यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो स्प्रिंग और मास सेटअप रहता है, जनरली क्या रहता है सबसे सिंपल वाला कुछ ऐसे, ये आपका स्प्रिंग, ये आपका मास, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास है। तो इस कंडीशन में आपको टेम्परेचर मिलता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपका स्प्रिंग और मास डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाउ और जो आपका गिवन सेटअप है यहाँ पर देखिए स्प्रिंग और मास में काफ़ी डिस्टेंस है यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा सेटअप ढूँढना होगा जिसके अकॉर्डिंग ये जो आपका पूरा का पूरा सेटअप है कन्वर्ट हो सके इस इफेक्टिव सेटअप में। यहाँ पर जो आपकी k होगी नहीं आ जाएगी k डैश या फिर हम इसको k इफेक्टिव बोल सकते हैं और ये आपका मास जो था वो वही है। तो हमारी अब जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है वो इस k डैश यानी कि k इफेक्टिव को फाइंड आउट करने में यूज़ होने वाली है। तो अब जो हमारा मोटिव रहने वाला है वो इस पूरे सिस्टम का जो गिवन सिस्टम है इसका k इफेक्टिव फाइंड आउट करना है। यदि हमने k इफेक्टिव फाइंड आउट कर लिया तो हम टाइम रेट भी बता सकते हैं और हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। आई थिंक इट इज़ ओके राइट? k इफेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। तो बात करते हैं पहले पहले काम की। तो पहला काम आपका ये कि जो आपको गिवन मास है इसको आपको डिस्प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मास है मैंने इसको y डिस्टेंस से नीचे पुल किया होगा। अब आपको इस m के डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर जो गिवन स्प्रिंग है इसके एक्सपेंशन से। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो आपका स्प्रिंग है x डिस्टेंस एक्सपेंड हुआ होगा। तो आपकी जो पुली है कितना नीचे आई होगी यहाँ पर ये x पुली नीचे आई होगी। राइट? अब जब पुली x नीचे आएगी तो ज़ाहिर सी बात है जैसे ये आपकी पुली है ठीक है? इधर से भी लेंथ है कुछ और इधर से भी लेंथ है। मान लेते हैं आपकी यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गई। तो कितनी लेंथ फ्री होगी? ये वाली फ्री हो जाएगी, ये वाली फ्री हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है और ये सारी लेंथ कहाँ जाएगी? नीचे। तो नाउ तो जब आपका ये स्प्रिंग है x एक्सपेंड होगा तो आपकी जो पुली नंबर 1 है ये भी x डिस्टेंस से नीचे आएगी। जिसकी वजह से 2x लेंथ फ्री हो जाएगी। वो जो 2x लेंथ है वो कौन यूज़ करेगा? ये सेकंड पुली राइट? तो ये सेकंड पुली कितना नीचे आएगी? 2x नीचे आएगी। तो अब जब ये सेकंड पुली है 2x लेंथ नीचे आएगी। तो नाउ जब ये 2x लेंथ नीचे आएगी तो ये रिलीज़ करेगी स्ट्रिंग कितनी? 4x लेंथ की राइट? क्योंकि 2x एक साइड की 2x दूसरी साइड की। क्लियर सी बात? और ये जो स्ट्रिंग 4x रिलीज़ हुई है ये सारी सारी कौन यूज़ करेगा? ये मास m नीचे आने के लिए। यानी कि आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि आपको मिलेगा y इज़ इक्वल टू 4x राइट? यहाँ पर x स्प्रिंग का एक्सपेंशन है और y जो आपका मास है वो नीचे गया है। ठीक है? यानी कि मास का डिस्प्लेसमेंट है। इतना क्लियर है? ओके। दूसरा काम यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको करना है कि जब आप इस मास को डिस्टर्ब किया तो इस मास पर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा क्योंकि मास आपका पहले इक्विलिब्रियम में था, आपने उसको डिस्टर्ब किया तो ये जैसा था उसी पोजीशन में जाना चाहेगा राइट? तो इस मास पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको आपको इस स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में लिखना है। क्लियर दिस बात? तो नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे मान लीजिए क्योंकि आपकी ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर आपने इसको एक्स्ट्रा पुल किया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टेंशन कितनी जनरेट हुई होगी? मान लेते हैं यहाँ पर T जनरेट हुई। इस तरफ T क्योंकि रस्सी आपकी मासलेस है और आपकी पुली भी मासलेस है। इस केस में क्या होगा देखिए यहाँ पर आपकी टेंशन आ जाएगी 2T राइट? अभी एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी 2T होनी चाहिए राइट? अच्छा तो यहाँ पर 2T है तो ऊपर कितनी होनी चाहिए? 4T। तो नाउ जो आपका स्प्रिंग है यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना हो रहा है? 4T यानी कि यहाँ पे यदि मैं लिखूँ F रिस्टोरिंग इज़ इक्वल टू हो रहा है 4T। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सीधी सी बात है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग का एक्सपेंशन जो कितना था? जो था x। बात क्लियर है? तो नाउ यहाँ पर आपका देखिए m पर कितना रिस्टोरिंग फोर्स है? T राइट? तो यहाँ पर आपको अब देखिए क्या करना है? आपको बेसिकली ठीक है यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू x इक्वल टू आ जाएगा आपका 4T अपॉन k और इसको इसमें पुट करना है। ठीक है? तो नाउ जैसे आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा y इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 4T अपॉन k राइट? नाउ आपको यहाँ पर बेसिकली ये लिखना है कि आपका जो इस मास पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है? वो आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन रख रहा है। तो नाउ यहाँ पर कितना फोर्स देखिए इनके पास रिस्टोरिंग वो दिख रहा है आपको T राइट? तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे T इज़ इक्वल टू K अपॉन 16x। नाउ अभी T क्या है? T तो रिस्टोरिंग फोर्स है राइट? तो यदि आप इसको ध्यान दें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है फोर्स इज़ इक्वल टू K इफेक्टिव इनटू x राइट? क्योंकि आप जो लिखते हो कभी भी एसएचएम में वो आपका क्या होता है F इक्वल टू माइनस K यहाँ पर जो आपका इफेक्ट फोर्स है, मैंने सामने दिखा रहा है कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स है राइट? तो आप ऐसे लिखते हो और ऐसे आप निकाल देते हो टाइम पीरियड की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर आपको जो K दिख रहा है वो आपका K इफेक्टिव होता है। तो यदि आप इसी बात को ध्यान में रखो तो आपका जो K इफेक्टिव क्या हो रहा है? K इफेक्टिव आपका हो रहा है K अपॉन 60 राइट? इसका मतलब है कि अब आप इस पूरे सिस्टम को इक्विवेलेंट लिख सकते हो ये वाला सिस्टम ऐसे जहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी K अपॉन 16 और ये आपका राइट? तो अब आपको लिखना होगा यहाँ पर टाइम पीरियड तो क्या लिखोगे आप? अब आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K इफेक्टिव यानी कि K अपॉन 16 इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 16 m अपॉन K यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा आपका आ जाएगा 8 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K।